हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का नया चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम सभी जानते हैं जब कभी भी कोई भी दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर होते हैं उसे हम इक्वेशन कहते हैं, विच मीन्स whenever LHS is equal to RHS is known as इक्वेशन। तो ये आ चुकी है हमारे सामने हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में हमने अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को गोल्डन रूल्स की मदद से जर्नल एंट्री के अंदर कन्वर्ट किया था, लेकिन इस चैप्टर में हमें अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशंस की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, हमें हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के सभी टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो हमने अपने इनिशियल वीडियोस में देखा है, जब कभी भी बिजनेस को स्टार्ट करने वाला ओनर जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के अंदर डालता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और वही कैपिटल हमारे बिजनेस के इनिशियल एसेट्स बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बिजनेस को स्टार्ट करने वाले ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल अपने बिजनेस में डाली, तो वही 1 लाख रुपए का कैश हमारा पहला एसेट होगा। बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस के अंदर 20,000 का स्टॉक अपने खर्चे पे लेके आ रहा है, तो 1 लाख के कैश के अलावा वो 20,000 का स्टॉक भी बिजनेस के लिए एक एसेट होगा। इसके अलावा जब कभी भी बिजनेस का ओनर ऑन क्रेडिट या फिर उधार पे अपने बिजनेस के लिए कोई भी एसेट लेके आएगा उसे हम बोलेंगे लायबिलिटी, जो हमें एक दिन अपने क्रेडिटर को पे बैक करनी होगी। हमारे हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में कम से कम 2 जगहों पे पड़ेगा। हमारा रोल नंबर 3, जब कभी भी हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस में हमें कोई भी गेन होगा उसे हम अपने कैपिटल में ऐड करेंगे, और जब कभी भी हमें कोई भी लॉस होगा उसे हम अपने कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो ये आ चुका है हमारे सामने हमारे क्वेश्चन 1 का पहला ट्रांजैक्शन। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो यहाँ पे संदीप 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस को यहाँ पे संदीप की वजह से 1 लाख रुपीज की कैपिटल मिली है, तो हम अपनी इक्वेशन में कैपिटल के नीचे 1 लाख रुपीज को ऐड करेंगे, और यही 1 लाख रुपीज संदीप ने अपने बिजनेस को कैश के फॉर्म में दिए हैं। तो हमारे एसेट्स के नीचे हम अपने सबसे पहले एसेट कैश को दिखाएंगे, जो कि होगा हमारा 1 लाख। तो पहले ट्रांजेक्शन के बाद ये है हमारी बिजनेस की पोजीशन। हमारे पास 1 लाख रुपीज का कैश है, इज इक्वल टू हमारे पास 1 लाख रुपीज की कैपिटल मौजूद है। ये आ चुकी है हमारे सामने हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो यहाँ पे हम 5,000 की पेमेंट करके अपने लिए एक एसेट को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5,000 की कैश पेमेंट करी है, तो हमारे एसेट्स वाले कॉलम में कैश के नीचे हम 5,000 को माइनस कर देंगे। इसके बाद हम अपने एसेट्स के अंदर कैश के साथ फर्नीचर नाम के एक नए एसेट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके नीचे हम 5,000 रुपीज का फर्नीचर को ऐड करके दिखाएंगे, जो अभी हमने परचेज किया है। तो 2 ट्रांजेक्शन के बाद ये है हमारी अभी की पोजीशन। हमारे पास 95,000 का कैश है, 5,000 का फर्नीचर है, तो हमारे टोटल एसेट्स हुए 1 लाख इज इक्वल टू हमारे पास 1 लाख रुपीज की कैपिटल है। तीसरी ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो यहाँ पे हम अगेंस्ट कैश पेमेंट ऑफ ₹20,000 अपने बिजनेस के लिए गुड्स को खरीद के लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से कैश की पेमेंट करी है, तो हमारे कैश वाले कॉलम में से हम 20,000 रुपीज को माइनस कर देंगे। इसके बाद कैश फर्नीचर के अलावा हम स्टॉक नाम के एक नए एसेट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्टॉक के नीचे हम दिखा देंगे 20,000 जो अभी हम खरीद के लेके आए हैं। तो तीसरी ट्रांजेक्शन के बाद ये है हमारी बिजनेस की पोजीशन। हमारे पास 75,000 रुपीज का कैश है, 5,000 का फर्नीचर है, प्लस हमारे पास 20,000 का स्टॉक मौजूद है। तो हमारा एसेट्स का टोटल बनता है 1 लाख इज इक्वल टू हमारा कैपिटल का टोटल है 1 लाख। हमारा चौथा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। तो यहाँ पे भी हम अपने पिछले वाले ट्रांजेक्शन की तरह गुड्स को परचेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैश पेमेंट ना करके उधार पे गुड्स खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने स्टॉक को परचेज किया है, तो हमारे एसेट्स के अंदर स्टॉक के नीचे 20,000 के साथ हम 36,000 को भी ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल स्टॉक हो जाएगा 56,000। इसके अलावा अब हमारे लायबिलिटी साइड में
हमने 36,000 के नए क्रेडिटर बनाए हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है जिस किसी से हमने अपने बिजनेस के लिए कोई भी चीज उधार पे ली है और हमें इन फ्यूचर उसे उसका पेमेंट करना है। तो हमारी लायबिलिटी साइड के नीचे हम लिखेंगे क्रेडिटर और यहाँ पे हम 36,000 का एडिशन दिखाएंगे। तो चौथी ट्रांजेक्शन के बाद हमारी बिजनेस की पोजीशन है, हमारे पास 75,000 रुपीज का कैश है, प्लस 5,000 का फर्नीचर है, प्लस 56,000 का स्टॉक है। तो हमारे टोटल एसेट्स होते हैं 1,36,000। इसके अलावा हम इज इक्वल टू हमारे पास कैपिटल है रुपीज 1 लाख प्लस 36,000 के हमारे पास लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स है। तो हमारी इक्वेशन बनती है 1,36,000 इज इक्वल टू 1,36,000। हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन पेड कैश फॉर रेंट रुपीज 700। तो यहाँ पे हम रेंट जो कि हमारा एक एक्सपेंसेस है उसको पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैश पे कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे एसेट्स के अंदर कैश कॉलम में से हम 700 रुपीज का कैश को माइनस करेंगे। इसका दूसरा इंपैक्ट हमारे कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि रेंट पे करना हमारे लिए एक लॉस है और अपने हर लॉस को हम अपने कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो हमारे कैपिटल में से हम 700 रुपीज को माइनस कर देंगे। तो हमारे पांचवें ट्रांजेक्शन के बाद हमारे बिजनेस की पोजीशन है, हमारे पास 74,300 रुपीज का कैश है, प्लस 5,000 का फर्नीचर है, प्लस 56,000 का स्टॉक है। तो हमारे टोटल एसेट्स होते हैं 1,35,300 इज इक्वल टू हमने अपने कैपिटल में से यहाँ पे 700 माइनस किए हैं। तो अब हमारी कैपिटल है 99,300 प्लस 36,000 के हमारे क्रेडिटर। तो हमारा टोटल बनता है 1,35,300 इज इक्वल टू 1,35,300। ये आ चुका है हमारे सामने हमारा फाइनल स्टेटमेंट। सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 40,000 एट 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने अपने 40,000 रुपीज के गुड्स को 20% के प्रॉफिट के साथ बेचा है। तो सबसे पहले हमने 40,000 रुपीज के गुड्स को बेचा है। तो हमारे एसेट्स के अंदर स्टॉक वाले कॉलम में हम 56,000 में से 40,000 के स्टॉक को माइनस करेंगे जो हम ऑलरेडी बेच चुके हैं। इसके बाद हमने 40,000 के ऊपर 20% का गेन किया है, विच मीन्स हमारे पास 40,000 का 20% 8,000। तो हमारे पास 48,000 रुपीज का कैश हमें रिसीव हुआ है। तो हमारे एसेट्स के नीचे कैश वाले कॉलम में हम 48,000 को ऐड करेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने अपनी इस ट्रांजेक्शन में 8,000 रुपीज को गेन किया है, तो एज पर द रूल हम अपने कैपिटल में 8,000 के गेन को ऐड करके दिखाएंगे। तो हमारी सभी ट्रांजेक्शन्स के बाद ये हमारे सामने है हमारा फाइनल आउटकम। हमारे पास 1,22,300 रुपीज का कैश है, प्लस 5,000 रुपीज का फर्नीचर, प्लस 16,000 का स्टॉक। तो हमारे सभी एसेट्स की वैल्यू निकल के आती है 1,43,300 इज इक्वल टू 1,06,300 का कैपिटल प्लस 36,000 का लायबिलिटी। तो हमारा फाइनल टोटल निकल के आता है 1,43,300 इज इक्वल टू 1,43,300।